हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस चैनल के माध्यम से ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका संबंध है बीएड पाठ्यक्रम से। बीएड पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत है जिसको हम इस चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से बीएड का पाठ्यक्रम कोई कवर करना चाहता है और अन्य वीडियोस को बीएड से संबंधित देखना चाहता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बीएड नाम से जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जाकर के देख सकता है। जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत होता है। जो हमारा पेपर होते हैं, अलग अलग पेपर, एक एक पेपर का जो सिलेबस है वो किसी एक पुस्तक में नहीं मिलता है, जिसके लिए हमें अनेक पुस्तकें देखनी होती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इसको जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर आपको 3 डॉट मिल जाएंगे, ये मेनू होता है। इस मेनू में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इन ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा बीएड से संबंधित। जैसे इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके सामने टाइप फॉर्मेट में दिख जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा और आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको दी है। और जो ये थ्योरी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो चाहे हम यूटेट सीटेट के संदर्भ में देखें या बीएड का जो स्पेशल जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में देखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस थ्योरी के जो माध्यम से जो पियाजे ने वो ये कहने का प्रयास किया है कि किस तरह से बच्चों का विभिन्न अवस्थाओं में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। और ये थ्योरी हम कंप्लीट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जीन पियाजे ने इस थ्योरी में ये कहा है कि जो किशोरावस्था से बालकों का संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है और यहीं से ये एक नया रुख अपनाने लगता है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किशोरावस्था से होने लगता है बालकों का। और पियाजे ने यह बताया कि किशोरावस्था से ही संज्ञानात्मक विकास की एक विशेष अवस्था प्रारंभ होती है और जिसे इन्होंने क्या कहा है, औपचारिक परिचालन की अवस्था कहा है। जिस अवस्था से बच्चों का एक तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है उसे इन्होंने कहा है औपचारिक परिचालन की अवस्था। किसने? पियाजे ने। बालक इस अवस्था में किसी समस्या का समाधान करने और उस समस्या से संबंधित पहलुओं की परख रखता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं इस अवस्था में, किसमें? औपचारिक परिचालन की जो अवस्था है, इसमें जो समस्या के समाधान करने में और उस समस्या से संबंधित तो वो एक तरह से नॉलेज रखते हैं, उसकी परख रखते हैं, उसको अनुभव करने का एक प्रयास करते हैं किस तरह से इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है इस अवस्था में। सभी संभावित जो समाधान होते हैं उनको एक तरह से वो मन में एकत्रित करते हैं। यानी कि जो एक तरह से समाधान को परखने की एक उनमें ललक रहती है, वो समाधान को एकत्रित करना चाहते हैं। और वस्तु के संदर्भ में जो उनके गुण होते हैं, गुणों के बीच जो संबंध होते हैं उनकी जांच भी करता है। यानी कि किस तरह से अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के संदर्भ में उनमें जो संबंध है उनकी वो जांच करता है, उसको परखना चाहता है। तो इस तरह से बच्चों में ये डेवलपमेंट होने लगता है इस चीज़ का कि किस तरह से उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है इस अवस्था से। किसी समस्या के समाधान में बालक क्रमबद्ध निगनात्मक चिंतन करता है। यानी कि किसी समस्या के समाधान में जो बालक में वो क्रमबद्धता और निगनात्मक चिंतन करता है और वो एक तरह से वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है। बच्चा किशोरावस्था से एक तरह से जो डेवलपमेंट होता है उसमें वो चिंतन करने का भी जो उनकी विकास होता है, चिंतन करने का स्तर है, उसमें भी वृद्धि होती है। किशोरों में औपचारिक परिचालन का जो गुण है
वो बहुत हद तक कहीं न कहीं शैक्षिक स्तर द्वारा प्रभावित होता है। जो बच्चों में जो चिंतन करने का जो गुण है, औपचारिक परिचालन में जिसमें वो विभिन्न अवस्थाओं में एक तरह से जब उनमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है, विशेषकर जो औपचारिक परिचालन की जो अवस्था है, इसमें एक तरह से विशेष अवस्था से उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है, वो कहीं न कहीं जो उसका शैक्षिक स्तर है, शैक्षिक स्तर भी बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो निर्धारित करता है। क्योंकि उन्होंने कहा है पियाजे ने कि बच्चों के विकास में एक तरह से जो शैक्षिक स्तर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के जो क्रमिक विकास को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया है। जो पियाजे ने जो ये एक तरह से बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास होता है, इसे ही जीन पियाजे ने एक तरह से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा है और इसे ही जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कहा जाता है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, इसकी उन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई है। इन अवस्थाओं को या हम ये कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ श्रेणियां बताई है, जिसके आधार में इन्होंने ये कहा है कि इन अवस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं में जो बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है, किस तरह से उनका सीढ़ी दर सीढ़ी वो डेवलपमेंट होने लगता है। इसकी उन्होंने 4 श्रेणियाँ बताई है। इनकी उन्होंने 4 अवस्थाएं या श्रेणियाँ इन्होंने इस सिद्धांत में इसका जिक्र किया है। सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक जो अवस्था है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि बच्चे जन्म से लेकर यानी कि 0 से 2 वर्ष, जन्म से लेकर के 2 वर्ष के जो उम्र होती है बच्चों की, ये इन्होंने पहली अवस्था में उसे शामिल किया है। संवेदी गामक अवस्था में उन बच्चों को शामिल किया है, किस तरह से इस अवस्था में उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। दूसरी अवस्था है वो है प्राक सक्रियात्मक अवस्था। इसको इन्होंने 2 वर्ष से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको इस अवस्था में शामिल किया है। तीसरी अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें इन्होंने 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया है। चौथी अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसमें इन्होंने 11 वर्ष से वयस्क होने तक की जो उम्र के जो बच्चे हैं उसे इन्होंने इसमें शामिल किया है। तो इस तरह से इन्होंने पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 श्रेणियाँ बताई है, जिसमें इन्होंने बच्चे का जो विभिन्न आयु के जो बच्चे हैं यानी कि एक तरह से वयस्क होने तक की जो आयु है वो उसको इन्होंने 4 अवस्थाओं में रखा है और इन अवस्थाओं में किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इन चारों अवस्थाओं, चारों श्रेणियों के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। अब हम इन चारों जो श्रेणियां हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह से पियाजे ने इन श्रेणियों के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बालकों में किस तरह से होता है। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था। इसमें इन्होंने कहा है कि यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है बच्चे की और इसमें बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है, यानी कि जो उनकी इंद्रियां होती है उससे वो अनुभव करने लगता है। उसका ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है, वो अपनी इंद्रियों से वो फील करता है चीज़ों को। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक विकास 6 अवस्थाओं में होता है। इन्होंने जो पहली अवस्था है उसको 6 भागों में बांट दिया है। जो पहला भाग है वो है सहज क्रियाओं की अवस्था। सहज क्रियाओं की अवस्था, यह अवस्था जन्म से 3 दिन की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करने लगते हैं, जिनमें वो सहज होते हैं एकदम, क्योंकि ये जन्म से लेकर के 3 दिन की जो अवस्था होती है बच्चे की उसे इसमें शामिल किया है। और जो सहज क्रियाएं इस दौरान बच्चे करने लगते हैं
और इस दौरान क्या होता है, बच्चे के हाथ में जो भी लगता है उसको वो मुंह में डालने लगते हैं, यानी कि कुछ भी हाथ लगता है वो मुंह में रखने लगते हैं। तो इस तरह से इस अवस्था में, यानी कि जन्म से लेकर 3 दिन की जो अवस्था है उसे कहा है पियाजे ने सहज क्रियाओं की अवस्था। दूसरी है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। जो ये अवस्था है, ये अवस्था 1 माह से 4 माह तक की अवस्था इन्होंने कहा है। जब बच्चा 1 माह से 4 माह तक का जो बच्चा होता है उसको इन्होंने प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में शामिल किया है। इस अवस्था में बालकों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूति द्वारा परिवर्तित होती है। जो उनकी सहज क्रियाएं होती है और धीरे धीरे बच्चा अनुभव भी करने लगता है, और वो जो सहज क्रियाएं हैं वो परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ अनुभव करने लगता है, फील करने लगता है, और जो सहज क्रियाएं से वो परिवर्तित होने लगती है जैसे जैसे बच्चा अनुभव करने लगता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो बार बार दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ वो एक तरह से समन्वित करने लगते हैं, और इस दौरान बच्चा एक तरह से डेवलप होने लगता है, उसका एक तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इन अनुक्रियाओं को प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बालक है, बालक के शरीर में प्रमुख अनुक्रियाएं होने लगती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है। और वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बार बार दोहराया जाता है, और वह कुछ क्रियाएं जो ऐसी होती है जो बार बार दोहराई जाती है। किस अवस्था में? प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में। तीसरा जो इसमें पार्ट बताया गया, तीसरा भाग, वो है गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। इस अवस्था को इन्होंने 4 माह से 6 माह तक की अवस्था कहा है, यानी कि जब बच्चा 4 माह से 6 माह का होता है तो उसे इन्होंने गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में शामिल किया है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को स्पर्श करके और उसको इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं, यानी कि बच्चा अब धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है, धीरे धीरे अनुभव करने का फील करने लगता है, वो चीज़ों को स्पर्श करता है, टच करता है और इधर उधर उसको बिखेरने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसी अनुक्रियाएं भी करते हैं जिससे उनको एक तरह से सुख मिलता है, यानी कि वो फील करना चाहता है कुछ ना कुछ, जो स्पष्ट करके वो फील करना चाहता है जिससे उसको अनुभूति मिलती है, कुछ ऐसी क्रियाएं वो करने लगता है। और चौथी अवस्था है गौण स्कीम मेटा के समन्वय की अवस्था। इस अवस्था में पियाजे ने ये कहा है कि बच्चे की जो 6 माह से 11 माह का बच्चा होता है उसको इन्होंने इस अवस्था में शामिल किया है। इस अवस्था में बालक लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है, यानी कि बच्चा ये समझने लगता है कि जो वो करना चाहता है उसको करने के लिए लक्ष्य और प्राप्त करने की जो साधन है उसमें वो अंतर करने लगता है, उनको समझने लगता है और अपने से बड़ों की क्रियाओं का वो अनुकरण करने लगता है। जैसे जैसे लोगों को वो देखता है कि वो कैसे कर रहे हैं, वो उनकी कॉपी करने लगता है, उनका अनुकरण करने लगता है। पांचवी जो अवस्था है वो है क्षेत्र वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे 11 माह से 18 माह तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उसको इसमें शामिल किया है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखकर जानते हैं, यानी कि जो वस्तुएं होती है उनके गुणों के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भूल कर वो बच्चे सीखते हैं। इस तरह से इस अवस्था में इस तरह से बच्चों में ये विकास होने लगता है। छठी जो अवस्था है वो है मानवीय संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। यह जो अवस्था है इसमें उन बच्चों को शामिल किया गया है जिनकी आयु 18 माह से 24 माह तक की अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इस अवस्था में बालक देखी गई वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी उनके अस्तित्व को समझने लगते हैं, यानी कि जिन वस्तुओं को बच्चों ने पहले कभी देखा हो और जब उनकी अनुपस्थिति होती है
तो उनकी अनुपस्थिति में भी उसको वो समझने लगते हैं। तो एक तरह से इस स्तर तक उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, विकास होने लगता है, संज्ञानात्मक विकास। जो दूसरी स्टेज है जीन पियाजे की, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो है प्राक सक्रियात्मक अवस्था। जो ये अवस्था है, ये अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें इस अवस्था में शामिल किया गया है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक विकास 2 अवस्थाओं में इसके अंतर्गत होता है, जिसमें कि सबसे पहले पूर्व कार्यात्मक क्रियात्मक अवस्था। इसमें इन्होंने कहा है कि यह अवस्था 2 वर्ष से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको इसके अंतर्गत लिया गया है। इस अवस्था में बालक अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों में, वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। यानी कि वो एक तरह से जो उसके आसपास जो वस्तुएं होती है, प्राणी होते हैं, उनके बीच वो संबंध स्थापित करने लगते हैं। यानी कि एक तरह से वो रिलेशन स्थापित करने लगते हैं, कौन क्या लगता है समाज में। तो इस अवस्था में जो अवस्था होती है 2 वर्ष से 4 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चों की, उसमें वो एक तरह से वो जो समाज में रिलेशन होते हैं उसके साथ वो संबंध स्थापित करने लगते हैं। वे सब ये प्राय अनुकरण और खेल द्वारा सीखते हैं। बच्चे खेल खेल में ये चीज़ें सीखते हैं, किस तरह से उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, तो उनके बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करने लगते हैं। दूसरी अवस्था है अंतर्दर्शी कार्यात्मक सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 4 वर्ष से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे इसमें शामिल किया गया है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगते हैं। यानी कि इस अवस्था में आकर के बच्चों में एक तरह से भाषा का विकास होने लगता है और चिंतन और तर्क करने लगते हैं। यानी कि एक तरह से तार्किक करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है, लेकिन उनके जो चिंतन होता है उस तर्क में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। इस अवस्था में वो चिंतन करना तो सीख जाते हैं, लेकिन चिंतन करना प्रारंभ तो करते हैं जिसमें कि क्रमबद्धता नहीं होती है। और इस अवस्था में बालक भाषा की दृष्टि से सीखी हुई बातों को अपने ढंग से अभिव्यक्त करने लगते हैं। बच्चे अपने तरीके से टूटी फूटी तरीके से वो बोलने लगते हैं, जिसमें क्रमबद्धता तो नहीं होती है, लेकिन वो अपनी सीखी हुई भाषा को वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इस अवस्था में उनके मस्तिष्क में वस्तुओं के बिंब भी बनने लगते हैं, अर्थात यानी कि वो कल्पना करने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं, वो एक तरह से तार्किक जो शक्ति होती है, चिंतन करना, वो शुरू करते हैं इस अवस्था में। एक तरह से कल्पना करना शुरू करते हैं वो इस अवस्था में। जो पियाजे की जो सिद्धांत है, जो उसकी तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने 7 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया है, जिनमें कि यह अवस्था मूर्त क्रियाओं के ज्ञान की अवस्था कहा है। यानी कि इसमें मूर्त ज्ञान की क्रिया की अवस्था इसमें क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो बालक होते हैं, बालक एक तरह से उनसे संबंधित तथ्यों को समझने लगते हैं। जो बालक होते हैं, बालक तथ्यों को समझने लगते हैं, जिससे कि एक तरह से मूर्त रूप आने लगता है। इस अवस्था में बालक यह भी समझने लगते हैं कि वस्तु का आकार, रूप भले ही बदल जाए, परंतु उसके भार आदि में कोई कमी नहीं आती है। यानी कि हम किसी चीज़ों के आकार, स्वरूप को बदलते हैं, वो उस परिप्रेक्ष्य में भार को भी समझने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे तथ्यों को समझने लगते हैं। इसीलिए इस अवस्था को पियाजे ने एक तरह से मूर्त क्रिया के ज्ञान की अवस्था कहा है। इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक, यथार्थवादी होते हैं और उनमें
तर्क एवं समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होने लगती है। बच्चे में ये विकास होने लगता है किस तरह से समाधान करने के जो उपाय होते हैं ये और समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है और बच्चे व्यावहारिकता को समझने लगते हैं। और ये एक तरह से इस अवस्था में जो बच्चे समस्याओं के समाधान को तो एक तरह से तलाशने लगते हैं, लेकिन उनमें एक तरह से अमूर्त समस्याओं के विषय में वो नहीं सोच पाते हैं। यानी कि बच्चे इस अवस्था में मूर्त चीज़ें तो आसानी से समझने लगते हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ें हैं उनको वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं उसके बारे में सोच पाते हैं। इस तरह से इस अवस्था में जो तीसरी जो अवस्था है पियाजे के सिद्धांत की, वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में एक तरह से मूर्त तरीके से बच्चे चीज़ों को समझने लगते हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ों को वो नहीं समझ पाते हैं। चौथी अवस्था है वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। जो ये अवस्था है जीन पियाजे की, ये इस अवस्था में बच्चों को जो बच्चे 11 वर्ष से वयस्क होने तक के जो उम्र होती है उसे इन्होंने इस अवस्था में शामिल किया है। इस अवस्था में बालकों के चिंतन और क्रमबद्धता आनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो बालक है उनमें जो चिंतन करते हैं उसमें एक तरह से क्रमबद्धता आने लगती है। वो क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करने लगते हैं और वे तर्कपूर्ण क्रियाकलाप करने लगते हैं। वे भावनात्मक अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लगते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो चौथी अवस्था होती है, इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करने लगते हैं और जो तर्कपूर्ण क्रियाएं करने लगते हैं और जो भावनात्मक अमूर्त चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं जो समाधान के जो समस्या है वो एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से वो करने लगते हैं, किस तरह से समस्या का समाधान करना है। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक शब्द, रूपकों एवं अर्थ को भी समझने लगते हैं और अमूर्त प्रत्ययों के निर्माण में ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर आकर के बच्चे एक तरह से जब उनकी उम्र 11 वर्ष से जो वयस्क तक की जो उम्र होती है, इस अवस्था में बच्चे एक तरह से अमूर्त चीज़ों को समझने लगते हैं और जो उनकी जो चिंतन करने की जो स्तर है वो क्रमबद्ध तरीके से होने लगता है। तो यहाँ पे आकर के उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इस उच्च स्तर पर होता है। तो इस तरह से जीन पियाजे की सिद्धांत की ये 4 अवस्थाएं हैं।